लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा होता है ना। तो आज हम भारत की राजनीति की इसी सबसे बड़ी भूल भुलैया को सुलझाने वाले हैं। सच कहूं तो ये नाम अक्सर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसका क्या काम है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये सारे नाम और इनके काम हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि शक्ति के दो स्तर क्या हैं, फिर राष्ट्रीय संसद और राज्य के विधानमंडलों को समझेंगे, इन चारों सदनों को एक साथ रखकर तुलना करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये दो सदन होने का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए जो सबसे जरूरी चाबी है, पहले उसे समझते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लीजिए आधा काम तो यही हो गया। देखिए, भारत का जो पूरा सिस्टम है वो असल में दो लेवल पर काम करता है। एक है नेशनल लेवल यानी हमारी केंद्र सरकार, और दूसरा है स्टेट लेवल यानी राज्य की सरकारें। बस बात इतनी सी ही है। ये जो चार नाम हमें कंफ्यूज करते हैं वो बस इन्हीं दो लेवल्स में बटे हुए हैं। दो सदन केंद्र के लिए हैं और दो सदन राज्यों के लिए हैं। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल लेवल की, यानी हमारी संसद की, और इसके दोनों सदनों को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो पहला है लोकसभा, जिसका नाम ही है लोगों का सदन। मतलब ये सीधे सीधे भारत के आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हम सब वोट देके अपने प्रतिनिधियों को यहीं भेजते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ये लोगों को नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इसके सदस्यों को हम डायरेक्ट नहीं चुनते बल्कि हमारे चुने हुए विधायक चुनते हैं। एक और बड़ा फर्क है, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भंग नहीं होती। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव है, ये आखिर होता कैसे है? इसका प्रोसेस बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, हम यानी देश के नागरिक अपने अपने राज्य में विधानसभा चुनावों में वोट डालकर विधायकों को यानी एमएलएज को चुनते हैं। स्टेप 2, फिर हमारे चुने हुए यही एमएलएज वोट डालकर अपने राज्य के लिए राज्यसभा के सांसदों यानी एमपीज को चुनते हैं। मतलब हमारा वोट डायरेक्ट न होकर हमारे ही प्रतिनिधि के जरिए पहुंचता है। चलिए अब केंद्र से उतरकर राज्य के लेवल पर आते हैं, और आप देखेंगे कि अगर केंद्र वाला सिस्टम समझ आ गया तो ये तो उसका बस एक छोटा रूप है, बहुत ही आसान। बस ये एक लाइन याद रख लीजिए और सारा कंफ्यूजन खत्म। राज्य की जो व्यवस्था है वो असल में केंद्र की व्यवस्था की ही एक मिनी या छोटी कॉपी है। अब स्क्रीन पर देखिए ये कितना साफ है। जो रोल केंद्र में लोकसभा का है, ठीक वही रोल राज्य में विधानसभा का है, और जो रोल केंद्र में राज्यसभा का है, बिल्कुल वही रोल राज्य में विधान परिषद का है। एकदम कार्बन कॉपी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। विधानसभा जो लोकसभा जैसी है वो तो भारत के हर राज्य में होती ही होती है, ये कंपल्सरी है। लेकिन विधान परिषद जो राज्यसभा जैसी है वो ऑप्शनल है। मतलब राज्यों की मर्जी है कि वो इसे रखें या नहीं। अभी की बात करें तो ये सिर्फ 6 राज्यों में ही है। बहुत अच्छा। तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग टुकड़ों में समझा है उसे एक साथ एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये मास्टर चार्ट देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ 2 टीमें बनती दिख रही हैं। एक टीम है लोकसभा और विधानसभा की, जो डायरेक्ट चुनाव से बनती है, 5 साल के लिए होती है और अस्थायी है। और दूसरी टीम है राज्यसभा और विधान परिषद की, जो इनडायरेक्ट चुनाव से बनती है, परमानेंट है और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। यहाँ तक कि सरकार का मुखिया भी इसी पैटर्न पर है, लोकसभा में प्रधानमंत्री और विधानसभा में मुख्यमंत्री। कितना सिंपल है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक बहुत ही जायज़ सवाल मन में आता है। ये दो सदनों का झंझट रखा ही क्यों है? क्या एक सदन से काम नहीं चल सकता था? असल में ये दूसरा सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या विधान परिषद, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम ये देखना है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे पास ना हो जाए। ये किसी भी बिल पर दोबारा बहस और गहराई से विचार करने का मौका देता है। इसे ही कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था, यानी नियंत्रण और संतुलन।
तो अब जब ये पूरी संरचना समझ आ गई है, तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। जिन कानूनों को सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाते हैं और जिन कानूनों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि बनाते हैं, उनकी सोच और प्रकृति में क्या फर्क हो सकता है? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है।